हूं कशिश, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क इंडिया। इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर मध्य प्रदेश से आए ओबीसी अभ्यर्थियों को जो प्राथमिकता शिक्षा भर्ती 2020 की बहाली निकली थी, कहीं ना कहीं उनकी मेरिट लिस्ट निकल गई है और उनको भर्ती नहीं कराई जा रही, ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही। आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ मुख्य वजह है इसकी। मेरा नाम सत्येंद्र धाकड़ है। मैं मुरैना से आया हूँ, मध्य प्रदेश मुरैना से। और हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा भर्ती 2020 हुई थी, तो उसमें क्या है कि ओबीसी के कुछ कैंडिडेटों के बिना कोई आदेश के, बिना कोई कारण बताए नियुक्ति पत्र रोक ली गए हैं। उसमें 882 कैंडिडेट हैं और उसमें भी क्या है कि कुछ कैंडिडेटों का चॉइस फिलिंग वगैरह करा ली गई है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है और उनको इसमें सभी कैटेगरी शामिल है, उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए। अगर क्या है कि सरकार को नियुक्ति पत्र नहीं देना था तो हमसे चॉइस फिलिंग क्यों करवाई, हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्यों करवाया। हम मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, हमको कुछ नहीं हो रहा है, हम बेरोजगार हैं, हम कहाँ जाएं, किसको पीड़ा सुनाएं। हम पहले शिवराज सिंह चौहान मामा जी मुख्यमंत्री जी थे, हम 10 बार कम से कम हजारों बार उनके यहाँ गए हैं और आए दिन हम किसी मंत्री किसी नेता के यहाँ जाते ही हैं, लेकिन कोई हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और इसलिए आज हम जंतर मंतर पर नई दिल्ली में आए हुए हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी पीड़ा सुनाने के लिए। तो अब आप क्या मांग करते हैं, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे जो ओबीसी के 882 कैंडिडेटों के जो नियुक्ति पत्र रोके हुए हैं उनको जारी किया जाए और जो उसमें भी चॉइस फिलिंग करा ली गई है, जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं उनको भी नियुक्ति पत्र नियुक्ति दिए जाए। ये जो फॉर्म थे कब भर्ती हुई थी? ये हमारी भर्ती 2020 में हुई है, 2020 में, जिसका एग्जाम 2022 में कनेक्ट कराया गया है। अच्छा, फॉर्म 20 में फिल करवाया गया, एग्जाम 22 में। हाँ, 2018 में फॉर्म फिल करवाया गया था, लेकिन कोरोना आ गया 2019 में और मध्य प्रदेश में सरकार भी उथल पुथल हो गई, क्योंकि जिसमें पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस समय फिर भाजपा की सरकार आई, तो उस समय फिर दोबारा से उनको फॉर्म को दोबारा से 2020 में फिल करवाया, फिर 2020 के बाद एग्जाम 2022 में करवाया गया है। सर क्या बोल रहे हैं आप, ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं आप? मैडम, हम लोग 2020 एमपी टेट वर्ग 3 परीक्षा पास अभ्यर्थी हैं। हम सभी लोग मेरिट में आए थे, गवर्नमेंट के द्वारा हम सभी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया। देन इसके बाद जो प्रक्रिया थी जिला चॉइस फिलिंग की, वो हमने की। इसके बाद हम लोगों को नियुक्ति पत्र अभी तक सरकार के द्वारा जारी नहीं किए गए। मेरिट लिस्ट आप लोगों की कब आ चुकी थी? मेरिट लिस्ट मैडम 2022 में मेरिट लिस्ट आई थी, 2023 में भर्ती प्रक्रिया चालू हुई थी। इसके बाद 2023 में नाम मात्र पदों पर भर्ती करने के बाद सरकार ने दूसरी काउंसलिंग का बोल के हम लोगों को वेटिंग में कर दिया और इसके बाद फिर हम लोग वेटिंग में ही रह गए। अभी तक हम लोग लगातार 2 साल से नियुक्ति पत्र के लिए भोपाल से लेके मांग कर रहे हैं। अलग अलग नेता, आला अधिकारियों, मंत्रियों, विधायकों को आवेदन दे चुके हैं, अमरण अनशन कर चुके हैं, भूख हड़ताल कर चुके हैं भोपाल पर रोड पे, लेकिन कहीं हमारी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद हम आज यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री जी से दिल्ली में आके अपनी बात रखना चाहते हैं ताकि हम लोगों के साथ न्याय हो सके। तो आप लोगों को कोई रीजन बताएगा क्यों नहीं आप लोगों की ज्वाइनिंग करवाई जा रही है? मैडम, 2022 में हम लोगों को रीजन बताया गया था कि विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, इसके बाद भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। फिर बीच में कुछ कोर्ट केस के कारण भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई। फिर इसके बाद जो शिक्षा मंत्री थे मध्य प्रदेश सरकार के, वो चेंज हो गए। पुराने शिक्षा मंत्री जी के द्वारा हमें 10,000 पद वृद्धि का आश्वासन दिया गया था, लेकिन वर्तमान में नए शिक्षा मंत्री बने, उनके द्वारा भी हमें लगातार नियुक्ति का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन नियुक्ति नहीं दी जा रही है। मैडम सर क्या कहेंगे, सिर्फ आपको आश्वासन दिया जा रहा है, आपकी ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही? केवल वोट के लिए आश्वासन दे रही है सरकार, लेकिन नियुक्ति पर जारी नहीं कर रहे। हम लोग कम से कम 3000 से 3500 बच्चे हैं जो चयनित शिक्षक हैं, कुछ ओबीसी होल्ड है, कुछ जिला चॉइस कर चुके हैं, ओनली नियुक्ति पर जारी करने सरकार हमारी नहीं सुन रही। हम यहाँ जंतर मंतर भोपाल से लेकर जंतर मंतर बड़ी आशा के साथ आए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी बात को सुने और हमारी बात को संज्ञान ले और हमको नियुक्ति पर जारी कर दें। क्या मुख्य वजह बताई जा रही कि आप लोगों को जो ये पत्र है ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं दिया जा रहा? उसकी कोई वजह नहीं मैम, सरकार सुन नहीं रही है। अधिकारी कोई वजह नहीं है, सरकार सुन नहीं रही, कोई वजह नहीं है। अधिकारी जो विभाग के अधिकारी हैं वो भी कोई संज्ञान नहीं ले रहे, ना ही सरकार हमारी बात सुन रही है। बाकी वजह हमारी मध्य प्रदेश में 50,000 प्राथमिक शिक्षा भर्ती के पद खाली हैं, आज भी खाली हैं, लेकिन सर स्कूलों में कुछ स्कूल ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन स्कूल हैं। बच्चे जाते हैं, एक शिक्षक है और 100 बच्चे हैं, वहाँ शिक्षक नहीं है, फिर भी हमारी मध्य प्रदेश सरकार सुन नहीं रही है। और हम लोग चयनित शिक्षक जो घर बैठे सड़कों पर घूम रहे हैं, लेकिन हमको स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं।
नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर रही सरकार। हम क्या नाम है आपका, कहाँ से आई? रानू पटेल है, मैं एमपी के छतरपुर जिले से आई हूँ। मैं ओबीसी की चयनित विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट हूँ। और मैं तो अभी 23 तारीख को डीपीआई ऑफिस मिलने भी गई थी। मुझे कहा गया कि ये शिक्षक भर्ती पे कोर्ट केस चल रहा है 27% पे, 27% देंगे या नहीं। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि हमें 27% क्यों नहीं मिलेगा। नियम तो लगभग यही है कि जिस राज्य में जैसी जनसंख्या जिसकी होगी वैसा मिलेगा। हमारी 50% जनसंख्या है पूरे मध्य प्रदेश में ओबीसी वालों की, लेकिन हमें आरक्षण सिर्फ 14% दिया गया है। और 27 के लिए एक बार आया भी है, अभी बीच में नोटिस आया था, लेकिन उसको निरस्त करके फिर से बोल दिया गया कि कोर्ट केस चल रहा है। लेकिन ये है कि आके कुछ बताओ दो हमें। तो आपको क्या कहा गया, कब तक आश्वासन दिया कि आप लोगों को? कुछ भी नहीं दिया जाता है। नहीं, आपका जैसे आपका काम है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, स्टूडेंट परेशान हो, भर्ती प्रक्रिया का टाइम जा रहा है, सब लोग हम लोग को कुछ जो कमा के खाना है, रोजी रोटी है, वो बर्बाद हो रही है। आपको देखना चाहिए ना, आप किस लिए बैठे हो? हमारी जनता के लिए बैठे हो ना आप, तो जनता पे ध्यान दो ना। जनता पे ध्यान दो कि आखिर हमारी परेशानी क्या है। कोर्ट केस चल रहा है तो आप उसको जल्दी सॉल्व करवाओ, जल्दी करो ना। ये सरकारी काम है तो आपके द्वारा जल्दी होंगे, हमें भर्ती दो। क्या कह रहे हैं, कब तक आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाए? बोलते हैं, बोलते ही नहीं है। अच्छा, कुछ बोलते ही नहीं है। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कि आपने सुना, इनका कहना है कि मेरिट लिस्ट निकलने के बाद भी इनकी ज्वाइनिंग नहीं करा जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए NN News 24।